हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं किडनी डिजीज के पेशेंट्स के बारे में। डाइट की किस तरह का देना चाहिए, उनको खुराक किस तरह का देना चाहिए, उसमें क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही स्पेसिफिक वीडियो है। बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट, किडनी डिजीज मेरा कॉमन टॉपिक नहीं है, लेकिन काफ़ी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनको हार्ट के साथ किडनी का भी प्रॉब्लम होता है, और कई बार वो बहुत सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये खा सकते हैं नहीं खा सकते, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके लिए रेलेवेंट होती है, पर ड्यू टू स्पॉसिटी ऑफ टाइम हम हर चीज़ें उनको समझा नहीं पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें फिर भी छूट जाती हैं। तो मेरे इस वीडियो को करने का बेसिक पर्पज़ ये है कि किडनी के बीमारी से ग्रसित पेशेंट्स को हार्ट से रिलेटेड और डाइट से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उस बारे में हम आज बात करेंगे कि उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और क्या तरह का डाइट बोलें तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। बेसिकली किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरे शरीर में सारे टॉक्सिन प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है, टॉक्सिन प्रोडक्ट्स को फिल्टर करके पेशाब में निकालता है। किडनी डिजीज की बीमारियां काफ़ी कॉमन है और ऑलमोस्ट 10% ऑफ दुनिया की पॉपुलेशन में ये देखा जाता है। हार्ट के पेशेंट्स में क्योंकि हार्ट से ही किडनी को ब्लड सप्लाई मिलता है तो बीमारी का प्रेवलेंस कंपेरेटिवली थोड़ा और ज़्यादा है। इसके अलावा जिन लोगों को शुगर का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, किसी को फैमिली हिस्ट्री है, किसी को कोई कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स है, जो लोग का वजन ज़्यादा है, स्मोकिंग करते हैं, कि फैमिली हिस्ट्री है किसी पेशेंट्स को, उम्र के साथ भी कई बार किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बेसिकली किडनी की डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं। ज़्यादातर किडनी वाले पेशेंट्स में सिम्टम्स क्या होते हैं इस बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर या वीक महसूस करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन करने में तकलीफ होती है, नींद आने में तकलीफ होती है, स्किन बहुत ड्राई और उसमें खुजली भी कई बार होती है, पेशाब जाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, पेशाब का कलर चेंज हो जाता है, कई बार ब्राउन कलर का यूरिन आने लगता है, यूरिन में कई बार फोमिंग या फ्रॉदिंग होने लगता है, यूरिन का स्मेल चेंज हो जाता है, यूरिन में ब्लड आने लगता है। इस तरह के अगर सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट्स को बार बार चेहरे के या आंखों के आगे सूजन आना, पेशाब में कई बार खुजली वगैरह का होना या बराबर पेशाब नहीं आ पाना, बहुत ज़्यादा कमजोरी का लगना, हाथ पाँव में या चेहरे पर सूजन आना, सांस फूलना, पीठ में दर्द होना, खुराक कम हो जाना, ये तरह के फीचर्स ज़्यादातर किडनी की बीमारियों में देखे जाते हैं। इनमें ज़्यादातर किसी को अगर सूजन का प्रॉब्लम या पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम या खुजली का प्रॉब्लम आ रहा है तो डेफिनेटली उनको किडनी के लिए एक बार एटलीस्ट टेस्ट करवाना चाहिए। रूटीनली भी हम ऐसा मानते हैं कि किडनी के पेशेंट्स लोगों को किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, उसके एटलीस्ट साल में एक बार यूरिया क्रिएटिन बेसिक किडनी का टेस्ट एटलीस्ट करवा लेना चाहिए। किडनी के पेशेंट्स के डाइट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि इनका सोडियम रेस्ट्रिक्शन करना जरूरी है। दिन भर में 2 ग्राम से ज्यादा सोडियम नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हम अगर मान के भी चले तो इंडियन डाइट में 8 से 12 ग्राम सोडियम वैसे भी होता है, तो इसलिए एक्स्ट्रा सोडियम या नमक तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, और एग्जिस्टिंग जो सब्जियों वगैरह में भी नमक लेते हैं वो भी कंपेरेटिवली कम रखना है। पोटेशियम का भी इसमें रेस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि जो बॉडी का नॉर्मल एक्सेसिव पोटेशियम है वो किडनी फिल्टर करता है। अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो ये पोटेशियम रिटेन करने लगती है बॉडी और वो बॉडी में जहर जैसा काम करता है। सिमिलरली फॉस्फोरस का भी यही प्रॉब्लम है। पोटेशियम भी दिन भर में 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फॉस्फोरस दिन भर में 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉस्फोरस भी जो है किडनी अगर डैमेज हो जाए तो बॉडी रिटेन करने लगती है, जिसकी वजह से एक टॉक्सिन का काम करता है। किडनी के पेशेंट जब अर्ली स्टेजेस में आते हैं तो बॉडी में प्रोटीन कंटेंट को भी कम रखना चाहिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज में ये ज़्यादा प्रोटीन बॉडी को डैमेज करने लगता है। लेकिन जब पेशेंट का किडनी पूरी तरह फेल हो जाता है और बॉडी में प्रोटीन बाहर निकलने लगता है किडनी के द्वारा, जिसे प्रोटीनूरिया कहते हैं, तो वैसे केसेस में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उल्टा बढ़ जाती है और वैसे केस में ज़्यादा प्रोटीन देना पड़ता है। इनिशियल स्टेज में जब किडनी का प्रॉब्लम होता है तो प्रोटीन डाइट में कम रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक डाइटरी चीज़ों के बारे में जो किडनी वाले पेशेंट्स के लिए फायदेमंद है और उनको प्रॉब्लम्स होने का चांस उससे कम होगा। सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन से फूड हैं जो किडनी के रिपेयर में मदद करते हैं। किडनी फ्रेंडली फूड्स किसे कहते हैं। फ्रूट्स में पपाया, बेरीज, चेरी, सेब और प्लम्स अच्छा माना जाता है किडनी के लिए। सब्जियों में फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर, प्याज, स्पिनाच यानी पालक, ये अच्छा माना जाता है किडनी के पेशेंट्स के लिए। प्रोटीन में लीन मीट यानी कि पोल्ट्री और फिश, एग्स और अनसॉल्टेड सी फूड किडनी पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है। कार्बोहाइड्रेट में होल व्हीट ब्रेड्स, सैंडविचेस, अनसॉल्टेड क्रैकर्स या पास्ता, इस तरह की चीज़ों को किडनी के पेशेंट्स के लिए थोड़ा अच्छा माना जाता है। पपाया फ्रूट्स में अगर हम बात करें तो पपाया अच्छा माना जाता है उनके लिए। लो पोटेशियम कंटेनिंग फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, पाइनएप्पल, ये पेशेंट्स के लिए अच्छा माना जाता है।
कुछ पेशेंट्स में ऐसा बताया गया कि जो रेड गुआवा यानी लाल सेब अगर लेते हैं तो वो बॉडी में यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन को कम करता है और किडनी के लिए अच्छा माना जाता है। किडनी के क्रिएटिनिन के लेवल्स और यूरिक एसिड के लेवल्स को कम करता है। काफी लोग चावल के बारे में पूछते हैं। ऐसा माना गया है कि जो पेशेंट्स को किडनी का प्रॉब्लम है उसमें राइस का चॉइस बुरा नहीं है, राइस उनके लिए फायदेमंद है। वो एनर्जी प्रोवाइड करता है और जो मिनरल्स जो बॉडी के लिए डेंजरस है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस उनको कंपेरेटिवली कम रखता है। ज़्यादा जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम है उनके लिए दूध ज़्यादा अमाउंट में लेना कई बार खराब माना जाता है कि उसमें सोडियम, पोटेशियम और प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा रहता है, फास्फोरस भी ज़्यादा रहता है, तो ये पेशेंट्स के लिए थोड़ा खराब माना जाता है। इस तरह के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा मिल्क कंटेनिंग प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहिए। नारियल पानी के लिए जिनको पोटेशियम का प्रॉब्लम है, किडनी वाले पेशेंट में कई बार पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है तो नारियल पानी में पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा रहता है तो उससे थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं। लेकिन ओवरऑल नारियल पानी पेशेंट का किडनी का हेल्थ को इम्प्रोवाइज करता है और बॉडी को हाइड्रेट और रिफ्रेश करता है, इसलिए नारियल पानी बुरा नहीं है। एक बेवरेज के हिसाब से नारियल पानी मना नहीं है। किडनी के पेशेंट में गार्लिक यानी लहसुन का होना अच्छा माना जाता है। एक ये सीजनिंग के लिए गार्लिक को यूज़ किया जा सकता है। ये फूड्स में थोड़ा फ्लेवर को भी ऐड करता है और लॉन्ग टर्म में किडनी के लिए अच्छा माना जाता है। हल्दी ऐसे पेशेंट के लिए बुरा माना जाता है। टर्मरिक पेशेंट्स में ऑक्सलेट स्टोन्स प्रोड्यूस करता है, इसलिए किडनी वाले पेशेंट्स में हल्दी का यूज करना थोड़ा सा बुरा माना जाता है। कुछ हर्ब्स हैं जैसे सेंट जॉन्स वॉर्ट, एकिनेसिया, जिनसिंग, अदरक, गिंकगो और ब्लू कोकोश, ये चीज़ें, ये हर्ब्स को किडनी पेशेंट्स के लिए थोड़ा बुरा माना जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स में ये हर्ब्स को कम यूज करना चाहिए। कुछ विटामिन जैसे कि विटामिन B1, B2, B6, फोलिक एसिड, नाइथिन, पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन सी और बायोटिन यानी बी ग्रुप के जितने विटामिन है, विटामिन सी ये किडनी के लिए अच्छा मानी जाती है। ज्यादातर वाटर सोल्यूबल्स विटामिन किडनी के लिए अच्छी मानी जाती है। और ग्रुप ए, विटामिन ई और विटामिन के ये किडनी के लिए थोड़ा खराब माना जाता है। इस तरह के फूड्स को किडनी वाले पेशेंट्स में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। खीरा यानी क्यूकम्बर किडनी पेशेंट्स में अच्छा माना जाता है। ये किडनी स्टोन्स को डिसॉल्व करने के लिए काम आता है, बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, तो ये अच्छा माना जाता है। कैरेट्स यानी गाजर को किडनी पेशेंट के लिए अच्छा माना जाता है। एप्पल, कैरेट और पोटेशियम ब्रेड, जो व्हाइट ब्रेड है उसमें लो पोटेशियम रहता है और ये बॉडी में थोड़ा पोटेशियम को बाइंड भी करते हैं, इसलिए इनके लिए अच्छा माना जाता है। किडनी वाले पेशेंट्स को फास्टिंग या उपवास नहीं करना चाहिए, ये उनके लिए खराब माना जाता है। इसमें बॉडी में यूरिक एसिड का कंटेंट बढ़ता है, तो ये यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन पेशेंट को थोड़ा नुकसान करता है, इसलिए इसको थोड़ा फास्टिंग को अवॉइड करना चाहिए। अब बात करेंगे बेवरेजेस के बारे में। सबसे अच्छा अगर बेवरेज या कोई तरल पदार्थ जो किडनी के लिए है तो वो है पानी। पानी सबसे ज्यादा किडनी के पेशेंट्स को लेना है। जितना ज्यादा वो पानी लेंगे, 6 से 12 कप्स पानी पर डे रिकमेंडेड है, जितना ज्यादा वो पानी को लेंगे उतना उनके लिए अच्छा माना जाता है। और ज्यादातर ये पानी ब्लैंड हो, बहुत ज्यादा उसमें कोई और एडिटिव्स या वो नहीं हो, कोई कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स से शुगर वगैरह ज्यादा डाले बिना ही उसको डायरेक्ट लेकर पानी ले तो अच्छा माना जाता है। एक आइस टी का कॉन्सेप्ट है। आइस टी में ऑक्सैलिक एसिड ज्यादा रहता है, इसलिए ये माना जाता है कि वो थोड़ा सा किडनी के लिए खराब माना जाता है। ऑक्सलेट स्टोन्स उसमें किडनी में प्रोड्यूस हो सकते हैं, डिपॉजिट्स हो सकते हैं। इसके अलावा सोडा भी किडनी के लिए खराब माना जाता है। जिन लोगों को भी किडनी का प्रॉब्लम है उनको बेवरेजेस में सोडा या कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स उतना नहीं लेना चाहिए, किडनी के लिए बुरा माना जाता है। लास्ट में हम बात करेंगे किडनी को हेल्दी रखने के टिप्स के बारे में। हमेशा आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, अपना वेट अच्छा रखना है, हेल्दी डाइट लेना है, पानी ज्यादा पीना है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना है। ओवर द काउंटर ड्रग्स यानी मेडिसिन, ये खासकर पेन किलर्स वगैरह ज्यादा नहीं लेना चाहिए। हर साल किडनी के फंक्शन को टेस्ट करते रहना चाहिए। किडनी के साइन एंड सिम्टम्स, किडनी के प्रॉब्लम के खासकर यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम जिस बारे में हमने बात की उनका ध्यान रखने की जरूरत है। हमेशा हेल्दी डाइट और वेट मेंटेन करिए। जो रिस्क फैक्टर्स है उनको कंट्रोल करिए। कोई व्यसन नहीं होना चाहिए, स्पेशली स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं होना चाहिए। लास्ट में बात करेंगे टॉपिक कॉमन लेग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली ये टॉपिक में हमने उन फूड स्टफ्स के लिए बात की है जो किडनी के लिए अच्छा माना जाता है, साइन एंड सिम्टम्स की बात की है और किडनी को हेल्दी रखने के लिए टिप्स और ट्रिक्स की बात करी है। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपेरेटिवली थोड़ा कम रहेगा और लॉन्ग टर्म अगर आपको ऑलरेडी किडनी का प्रॉब्लम भी है तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का चांस कंपेरेटिवली कम रहेगा। हमारे इस टॉपिक और चैनल का बेसिक पर्पज ये है कि हम पेशेंट्स को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और कार्डियक रिलेटेड बीमारियों के बारे में अवेयर करना चाहते हैं ताकि उनको अपनी बीमारियों के बारे में प्रॉपरली ज्ञान हो और वो बीमारी के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्म डिसीजन ले सके और ट्रीटमेंट में
या किन चीज़ों को अच्छा फॉलो करना है नहीं करना है, उसके लिए वो सिर्फ डॉक्टर्स और अपने रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना रहे, वो ट्रीटमेंट में प्रॉपर डॉक्टर के साथ कोऑपरेट और सहभागी बन सके। अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जिनको इस तरह की कंटेंट आपको लगता है यूजफुल होगा उनके लिए, उनके साथ लिंक को शेयर करें।